स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे एसी थ्योरी, और एसी थ्योरी का सभी एमसीक्यू को करेंगे जो बारह एग्जाम और साथ ही साथ यूपीपीसीएल टीयू2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न से। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रतिवर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है, यानी कि कह रहा है किसी भी पल का। ठीक है ना, देखिए ये क्या है, यानी कि ये ग्राफ है, ठीक है ना, यानी कि एसी का ग्राफ है ना, एसी का ग्राफ है। और कह रहा है किसी भी पल, या तो यहाँ का या तो यहाँ का या तो यहाँ का या तो यहाँ का। और किसी भी पल जो है, किसी भी पल जो है दोस्तों, ये जो कहलाता है ये तत्कालिक मान कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्कालिक मान कहलाता है। किसी भी पल लिए गए वोल्टेज को क्या कहेंगे? तत्कालिक मान कहेंगे, है ना, तत्कालिक मान कहेंगे। ऑप्शन पर ए में कह रहे हैं यानी कि शिखर मान, तो इसको शिखर मान नहीं कहेंगे ना, आरएमएस मान कहा जाता है, इसको तत्कालिक मान कहा जाता है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही होने वाला है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रायः सभी वैद्युतिक मापक यंत्र एसी के लिए मान को दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि एसी के लिए जो मान दर्शाता है क्या दर्शाता है? तो एसी के लिए दोस्तों यानी कि मान जो दर्शाता है, यानी कि ये ए में कह रहा है यानी कि शिखर मान को दर्शाता है, बी में कह रहा है तत्कालिक मान को दर्शाता है, सी में कह रहा है आरएमएस मान को दर्शाता है, और डी में कह रहा है औसत मान को दर्शाता है। तो यानी कि वैद्युत यंत्र के लिए, ठीक है, ये हमेशा जो यानी कि आरएमएस मान को दर्शाता है। कौन सा मान को? यानी कि आरएमएस मान को दर्शाता है। तो ऑप्शन किस में दिया? आरएमएस मान, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। कौन सा? सी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, गणनाओं आदि में एसी के कौन सा यानी कि मान प्रयोग किया जाता है, यानी कि गणनाओं में कह रहा है ना, गणनाओं में। और दोस्तों यानी कि गणनाओं में यानी कि एसी का यानी कि वैल्यू जो प्रयोग होता है ना, एसी का जो मान प्रयोग होता है यानी कि औसत मान प्रयोग करते हैं। कौन सा मान प्रयोग करते हैं भाई? यानी कि औसत मान का प्रयोग होता है। ठीक है ना, औसत मान का प्रयोग होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन किस में दिया है? औसत मान, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है औसत मान। तो राइट आंसर जो होने वाला है इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जबकि तत्कालिक मान तो ये नहीं होता है ना। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में, प्रतिवर्ती राशि के आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि आरएमएस मान, ठीक है, आरएमएस मान और साथ ही साथ यानी कि औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, यानी कि इसके अनुपात को ए में कह रहा है यानी कि पिक फैक्टर, ठीक है, बी में करा क्रिस्टल फैक्टर, सी में करा यानी कि पावर फैक्टर, डी में करा फॉर्म फैक्टर। तो आरएमएस मान बताया यानी कि औसत मान के अनुपात को यानी कि फॉर्म फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? फॉर्म फैक्टर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में, अगर दो प्रतिवर्ती राशि के बीच का अंतर 90 डिग्री हो, कितना का अंतर करा? यानी कि 90 डिग्री हो। अगर 90 डिग्री है तो क्या कहलाएगा? एंटी फेज नहीं कहलाएगा, ना फेज में कहलाएगा, है ना। ये जो कहलाएगा दोस्तों यानी कि क्वाड्रेचर कहलाता है। क्या? क्वाड्रेचर कहलाता है। जो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? क्वाड्रेचर। ए में कह रहा है, बी में दिया हुआ है क्वाड्रेचर। राइट आंसर जो होने वाला है इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है, वह प्रतिवर्ती राशि जो दूसरी प्रतिवर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, यानी कि बाद में कह रहा है अपने शिखर मान पे। कौन से मान पे भाई? यानी कि शिखर मान पे। और बाद में अपने शिखर मान पे जो पहुंचता है उसको यानी कि लैगिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी कि लैगिंग कहेंगे, है ना, लैगिंग राशि कहेंगे। ऑप्शन किस में दिया है? लैगिंग राशि, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है लैगिंग राशि। राइट आंसर की जो बात होगा ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। ठीक है, बी में करा इनफेज, तो इनफेज इसको नहीं कहेंगे, ना लीडिंग कहेंगे। अगर पहले पहुंचेगा तो लीडिंग कहेंगे, लेकिन कह रहा है कि बाद में, अपेक्षाकृत बाद में पहुंचता है तो उसको लैगिंग कहेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा एवं वोल्टता क्या होता है? यानी कि शुद्ध में कह रहा है ना। जब प्योर है दोस्तों तो यानी कि इसकी भी जो कुल 90 डिग्री का बनता है। जब 90 डिग्री का बनेगा तो इन फेज में होता है। क्या होता है भाई? इन फेज में होता है। दोनों क्या होगा? यानी कि फेज में रहता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर जो होने वाला है दोस्तों यानी कि सी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन में, श्रेणी क्रम में जुड़े इंडक्टर्स का समतुल्य प्रतिरोध क्या है? यानी कि श्रेणी क्रम में कोई इंडक्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसका यानी कि फार्मूला यानी कि सीरीज का पूछ रहा है। तो यानी कि सीरीज का जो फार्मूला होने वाला है यानी कि LT बराबर L1 प्लस यानी कि L2 प्लस यानी कि L3
प्लस डैश 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 यानी कि एल एन तक दिया हुआ है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी कि सीरीज क्रम में, ठीक है ना। जबकि समानांतर क्रम की अगर बात रहता तो क्या होने वाला था? 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 + 1/Ln तक, ठीक है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि समानांतर क्रम में पूछता तो यानी कि इसका आंसर बी सही हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है यानी कि धारा को प्रतिवर्ती कहते हैं जब, यानी कि प्रतिवर्ती कब कहते हैं। देखिए एसी का यानी कि ग्राफ है, किसका ग्राफ है भाई? एसी का ग्राफ है, ठीक है, एसी का ग्राफ है। और ये पल पल में यानी कि जो अपना यानी कि मान और दिशा दोनों बदल रहा है, ठीक है। मान भी बदल रहा है, साथ ही साथ यानी कि दिशा भी बदल रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसी पल को जो कहते हैं दोस्तों यानी कि प्रतिवर्ती धारा कहते हैं, यानी कि एसी अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है। जो नहीं बदलता है उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं, जो यानी कि बदलता है मान और दिशा उसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है धारा का मान समय के साथ बदलता है, तो समय के साथ धारा का मान तो बदलता है, साथ ही साथ दिशा भी बदलता है इसमें, है ना। बी में कह रहा है धारा का मान व दिशा के समय के साथ बदलती है। सी में कह रहा है पूरे समय के में धारा का मान समान रहता है। डी में कह रहा है धारा की दिशा समय के साथ बदलती है। तो देखिए दोस्तों यानी कि धारा का मान व दिशा समय के साथ बदलती है, जो कि राइट आंसर होने वाला है इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक कोई बदल रहा है, ये दोनों बदल रहा है साथ साथ। तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है यानी कि धारा को डीसी कहा जाता है जब, यानी कि डीसी कब कहेंगे, ठीक है। यानी कि डीसी का ग्राफ पे चलते हैं कि डीसी का ग्राफ है किस प्रकार, किसका ग्राफ है भाई? यानी कि डीसी का ग्राफ है ना, डीसी का ग्राफ है। और डीसी का ग्राफ जो है ओनली फॉर, ठीक है ना, ये जो बदलने वाला है यानी कि केवल मान बदलता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में कह रहा है धारा की दिशा समय के साथ बदलती है। बी में कह रहा है धारा की मान समय के साथ बदलती है। और सी में कह रहा है धारा की मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित होते हैं। और डी में कह रहा है यानी कि मान समय के साथ समान ही रहता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि इसका जो न मान बदलता है ना, यानी कि दिशा बदलता है। तो राइट आंसर जो होने वाला है यानी कि मान समय के साथ यानी कि समान ही रहता है, ठीक है ना। न मान बदलता है ना दिशा बदलता है। इसका आंसर जो होगा न मान बदलता है न यानी कि दिशा बदलता है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, हमारे देश में एसी उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः आवृत्ति कितना है, यानी कि इंडिया की बात कर रहा है ना, इंडिया की बात कर रहा है। और इंडिया में जो यानी कि एसी का आवृत्ति यानी कि 50 हर्ट्ज रखा गया, कितना? 50 हर्ट्ज। वहीं अमेरिका की अगर बात कर लिया जाए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूरी इसको ध्यान दीजिएगा। अमेरिका की अगर बात किया जाए तो यानी कि वहाँ पे 60 हर्ट्ज रखा गया है। कितना रखा गया है? 60 हर्ट्ज रखा गया है। इंडिया में कितना रखा गया है? तो 50 हर्ट्ज रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते ए में करा 10 हर्ट्ज तो नहीं होने वाला है ना, 25 हर्ट्ज होगा दोस्तों। ये जो होने वाला है यानी कि 50 हर्ट्ज होने वाला है। तो राइट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा मशीन की आवृत्ति डैश निर्भर करती है, ठीक है ना। किस पे निर्भर करता है? ए में करा ध्रुवों के जोड़ों पे, किस पे? यानी कि ध्रुवों की यानी कि जोड़ों पे, ठीक है, जोड़ों पे, ठीक है। इस पर तो डिपेंड करता है। बी में कर ध्रुव के आकार पे, तो आकार पे डिपेंड नहीं करता है, ना मशीन की रेटिंग पे डिपेंड करता है, ना सप्लाई प्रकृति पे डिपेंड करता है। ये जो डिपेंड करता है ओनली फॉर ध्रुव की जोड़ों पर डिपेंड करता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर जो होने वाला है इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वोल्टेज व धारा के बीच का कोण डैश कहलाता है, ठीक है। यानी कि वोल्टेज और धारा के बीच का कोण, ठीक है, यानी कि वी और आई के बीच का जो एंगल बनेगा, है ना, इस एंगल को क्या कहा जाता है? ए में कह रहा है लोड कोण, बी में कह रहा है फॉर्म गुणांक, सी में कह रहा है चरम गुणांक और डी में कह रहा है फेज अंतर। और दोस्तों यानी कि इसके अंतर को, है ना, बीच का जो कोण बनता है इसको फॉर्म गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्म गुणांक कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है फॉर्म गुणांक। राइट आंसर जो होने वाला है इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि दो प्रतिवर्ती परिणामों के बीच कोण हो तो इस दो प्रतिवर्ती परिणामों को डैश में कहा जाता है। यानी कि कोण हो तो, अगर कोण है तो क्या कहेंगे, है ना। दो प्रतिवर्ती परिणामों के बीच कोण हो तो इसको क्या कहेंगे, ठीक है। ए में करा यानी कि इन फेज, बी में करा यानी कि लैगिंग, सी में करा यानी कि लोडिंग और डी में करा यानी कि आउट ऑफ फेज। देखिए दोस्तों इसके बीच अगर कोण होगा, है ना, तो इसको लैगिंग कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? यानी कि लैगिंग कहेंगे, है ना, लैगिंग कहेंगे। ऑप्शन किस में दिया है? लैगिंग, तो ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि आरएमएस मान बटा औसत मान बराबर डैश होता है। ठीक है, आरएमएस मान बटा यानी कि औसत मान। और दोस्तों यानी कि आरएमएस मान बटा औसत मान को क्या कहेंगे, तो आरएमएस मान और औसत मान को क्या कहेंगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का भी अगर प्रैक्टिस जितना किए हुए हैं पिछला वो याद है कि नहीं, इसलिए क्वेश्चन यानी कि छोड़ रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट करके आरएमएस मान बटा औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोशिश कीजिएगा वीडियो को शेयर करने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।